डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अंतर्गत डेयरी स्थापना के लिए हितग्राहियों को अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में संचालित लगभग 3000 गौशालाओं में 4,75,000 गोवंश पालन हो रहा है। गोवंश की उपयुक्त एवं गरिमा पूर्ण देखभाल के लिए प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की गई है। इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाली गौशालाएं आधुनिक पद्धति से संचालित होगी, जिनमें जैविक खाद, पंचगव्य तथा बायोगैस का उत्पादन होगा। पशुपालन गतिविधियों के लिए रुपये 2,364 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए रुपये 620 करोड़ 50 लाख एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए रुपये 250 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। मत्स्य उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने के साथ आधुनिक तकनीक के उपयोग को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन तथा 218 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए रुपये 412 करोड़ 89 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रुपये 181 करोड़ एवं मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए रुपये 150 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। सहकारिता एक जन आंदोलन है जो मुख्यतः किसानों को कृषि ऋण, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है। प्रदेश सरकार सहकार से समृद्धि के विजन के साथ ई सहकारिता पोर्टल के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता तथा आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में 4,536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध हो रहा है। अपनी बात रखने का अवसर वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 25,000 करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है। प्राथमिक कृषि सहकारी 7 समितियों का कंपनीकरण किया जाकर किसानों को इस सेवाएं प्रदान करने के लिए 4,000 से अधिक सामान्य सुविधा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें से लगभग 41 लाख किसानों को इन समितियों के माध्यम से रुपये 19,764 करोड़ का अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 720 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई रेशम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1,600 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की प्रचुर संभावनाएं हैं। वर्तमान में 17,800 हथकरघों पर वस्त्र निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 34,000 बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 145 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रुपये 88,910 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गैर बजटीय स्रोतों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2026-27 में किसानों के लिए रुपये 1,15,000 करोड़ के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। गरीब कल्याण, मुझे महाकवि रहीम की पंक्तियां स्मरण में आ रही है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु समोय। हमारी सरकार अल्प आय तथा समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए वर्ग के लिए बजट प्रावधान को एक शासकीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं मानती। हमारी सरकार इस वर्ग के समग्र कल्याण, उत्थान व समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संपूर्ण संवेदनशीलता व सेवा भावना के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% अनुसूचित जनजाति तथा 16% अनुसूचित जाति वर्ग है। प्रदेश में जनजाति समूह की संस्कृति, बोली, रहन सहन, धार्मिक आस्थाएं, सामाजिक संरचनाएं आदि विविध और विशिष्ट है। जनजाति बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 267 विकास खंडों के 11,377 गाँव के कायाकल्प के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 94 लाख प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। इस हेतु वर्ष
2026-27 के लिए रुपये 793 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विभिन्न परंपरागत व्यवसायों को प्रोत्साहित करने तथा वर्तमान बाजार की आवश्यकता अनुरूप बनाए जाने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 25-26 में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 7,50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। सरदार पटेल कोचिंग योजना अंतर्गत 4,000 विद्यार्थियों